देश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक माहौल तो बना ही हुआ है, लेकिन कुछ जो राजनीति से इतर चीज़ें हैं वो भी हमें दिखानी थी। बीजेपी सरकार के द्वारा या बीजेपी का मैनिफेस्टो जब इससे पहले या सरकार जब आई थी इससे पहले, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी बताया था कि 2022 तक सबको घर मिल जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से निकल रहे थे हमने एक दो बार और गौर किया था, तो कुछ ये बस स्टैंड का जगह बना हुआ है और यहाँ पे कुछ गरीब लोग सोए रहते हैं। हम परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन एक चीज़ है और ये जो लोगों को दिखानी चाहिए कि लोग ऐसे भी रहते हैं। अब मैं जानूंगा कि आखिर इनका घर छीन कौन लिया, या जो 15 लाख रुपए जो मिलने वाले थे वो ये लोग कहीं छुपा के। भैया आप लोग ऐसे क्यों सो रहे हैं, ऐसे क्यों सो रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ऐसे भैया काम करते हैं, रोकड़ा एटीएम में सो जाते घर नहीं है? हैं। घर तो है यार, घर छोड़ दिया है। घर तो है, छोड़ दिया है घर द्वार, घर काम छोड़ दिया है। काम धाम तो करता रहता है। आप लोगों को घर नहीं है? घर तो है, गांव में है। गांव में है, यहाँ पे काम करने आए थे? हाँ काम कर रहा हूँ। काम करने के बाद आप लोग ऐसे मतलब कहीं ठिकाना नहीं है आप लोगों को, तो ऐसे सो जाता हूँ। सो गए हैं। सरकार ने जो वादा किया था 2022 तक घर देने का, वो घर तो मिल गया होगा आप लोगों को? पता नहीं, हम लोग तो घर में जाता ही नहीं, मिला कि नहीं मिला भाई। घर नहीं मिला है? अपने तो कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। हाँ भाई, आप लोग सुन रहे हैं ना, ये ऐसा बोल रहे हैं पता नहीं किसको घर मिला, तो अब वो वादे पता नहीं कहाँ गए और किसके पास गए। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग वीडियो और आगे फॉरवर्ड कीजिए और जिन लोगों ने वादा किया था, हालांकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना भी चाहिए, तो आप लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग आगे फॉरवर्ड कीजिए और जिनको घर मिला है उनसे हमें मुलाकात भी करवाइए। शायद हम गलत हो सकते हैं, शायद इस वीडियो के बाद हमारे ऊपर प्रेशर भी बने कि हम इस तरह की वीडियो क्यों कर रहे हैं। और एक भाई बिल्कुल अंधेरे में सोए हुए हैं, कुछ सामान आप लोगों का ही सामान रखा हुआ है यहाँ पे? सर गुदड़ी उदड़ी उड़ने के लिए रखे हैं हम लोग। गुदड़ी उदड़ी उड़ने के लिए हम लोग रखे हैं, कोई दे दिया था तो वही हम लोग उड़ता हूँ, बिछा उछा सोता होता हूँ। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार का हूँ। बिहार से? तो बिहार में वाकई स्थिति बहुत ख़राब है फिर तो। बिहार में भी आप लोगों को ठिकाना नहीं है और यहाँ पे भी ठिकाना नहीं है सर, नहीं ठीक। क्या काम करते हैं आप? रोकड़ा काम करते हैं। आप बैठ जाइएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ताकि हम थोड़ा सा कुछ अपने शरीर को कुछ कपड़ा डाल लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि वीडियो में थोड़ा सा अच्छा दिखे। एक भाई साहब और सोए हुए गहरी नींद में, मैं जगाना तो नहीं चाहता, अगर जग गए तो मैं बात करूंगा, अगर नहीं जगे तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा कर सकते हैं। जब बिहार से लोग आके गुजरात के अंदर, ये जो गुजरात एक मिसाल बना हुआ था एक समय में विकास का, उस विकास की राजधानी में आके ये लोग, विकास की राजधानी कहते थे गुजरात को, और ये विकास की राजधानी, और यहाँ पे उस स्थिति से पार पाने के लिए, बिहार की जो स्थिति थी उससे पार पाने के लिए लोग गुजरात में आए, रोजी रोटी के लिए आए और ऐसे फुटपाथ पे सो रहे हैं। और ज़रूरी था, इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में कुछ मुद्दे हैं जो चमक धमक में ही दिखाए जाते हैं, तो उसे इतर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिखानी चाहिए, वही मैं दिखा रहा हूँ। कैमरामैन थोड़ा सा आप आगे से आके फोकस करेंगे भाई साहब के ऊपर, तो मुझे थोड़ा सा लोगों को भी दिखाने में अच्छा रहेगा और बातें भी समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आपका नाम बताइए। मुरारी मेरा नाम। हाँ, मुरारी मेरा नाम। मुरारी। तो बिहार से कब आए थे आप? मैं तो आया था, मेरा हो गया 3-4-5 महीना हो गया है। 3-4-5 महीने से आपको घर के ठिकाना नहीं मिला? नहीं मिला। तो काम क्या करते हैं आप? रोकड़ा काम करते हैं। रोकड़ा पे जाते हैं, काम करते हैं? 500-600 रुपये देता है, 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है कहीं। बिहार में काम नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, बिहार में हम लोग का रोजगार नहीं, कोई चीज़ नहीं है। परिवार कैसे है? परिवार सब है, लेकिन विनय भाई आप भी सवाल कर सकते हैं। आप बैठे यहाँ पे, हमारे सीनियर पत्रकार हैं और सलासा न्यूज़ के CEO भी हैं। तो हम लोग देखे, खास करके हम लोगों का ये मकसद था, जब हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, क्यों विनय भाई, हम लोग देखे आप लोगों को थोड़ा सा मन विचलित हुआ है और चुनाव का माहौल है, तो हालांकि कुछ राजनेताओं के पास ये वीडियो जाने ही वाला है और ये जाएगा तो लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगा कि लोग इस तरीके से भी रहते हैं। तो आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि लोगों को भी पता चले, जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनके भी परिवार होते हैं। कौन कौन है परिवार में? परिवार में हमारा सब कोई है घर में। कौन कौन है, जैसे बताइए। सबको हमारा माता पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, फैमिली भी है हमारा लड़के बच्चे भी हैं। लड़के बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। और आप कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 5 भाई हैं। 5 भाई हैं। तो पाँचों कहाँ रहते हैं?
सब इधर उधर, इधर एक और एक भाई इधर ही रहते हैं। ये आपके भाई हैं? नहीं इधर नहीं रहते हैं, मतलब यहीं रहते हैं, लेकिन वो अपना वो आप ही भड़क मारा। बिना भाई कुछ सवाल करना चाहते हैं, बोलिए ना, मैं पकड़ा हूँ, तो बोलिए आप कोई बात नहीं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं काफ़ी दुखद है। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जब कोई अनाथ रहता है तो इस तरीके से रहे तो समझ में आता है, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि बिहार से आकर यहाँ पर ये आए हैं, तो बिहार से आने के बाद यहाँ रोकड़ा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम करते होंगे तो लोग देखते भी होंगे। तो जैसे आपने अभी बताया कि 5-6 महीने आपको हो गए यहाँ आए हुए, तो किसी ना किसी के ज़रिए आप यहाँ तक आए होंगे। किसने आपको बुलाया था, किसके थ्रू आप यहाँ पर आए थे, कैसे यहाँ तक पहुँचे? नहीं सर, हमें अपनी मर्ज़ी से आए थे। मैं सोचा परदेश चलता हूँ, कमाता खाता हूँ, कहीं रुकता हूँ, 2 पैसा कहीं कमाएगा तो सबको मिलेगा। लेकिन इधर आए हम लोग तो हमारे पास आधार कार्ड नहीं था, मतलब परस था, आधार कार्ड भी था, लेकिन कोई अपना चोरी कर लिया, तो मेरा आधार कार्ड की वजह से रूम नहीं मिल पाया। इसके लिए मैं इधर उधर खाता कमाता हूँ बस। आर्थिक स्थिति सुधारने आप आए थे गुजरात में, विकास की राजधानी में, और यहाँ पे आने के बाद कुछ आर्थिक स्थिति सुधरी आपकी? नहीं, कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। सरकारों से कोई मांग? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। वोटर कार्ड है आपके पास? वोट करते होंगे? हाँ, वोट करता हूँ सर। वोट भी करते हैं, हम सब भी करते थे, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड। दिमाग में कुछ तो चलता होगा आपके जब वोटिंग करने जाते होंगे कि ये सरकारें आएंगे तो हमारे लिए कुछ करेंगी। सर हमको जैसे आप लोग भैया लोग ऐसे बोल देते कि नहीं भाई फलाने को दे देना, आपको ऐसा वैसा मिलेगा, तो हम लोग डाल देते थे उसी तरह से। जिसको बोल देते हैं उसको आप लोग वोटिंग कर देते हैं, मतलब दिमाग में कुछ ऐसा चलते नहीं रहता कि हमें ये सरकार को वोटिंग करें तो शायद ये हमारे लिए कुछ अच्छा करे। ठीक है, ये चीज़ें थी जो लोगों को दिखाना तो जरूरी था। तीन लोग यहाँ पर सोए हुए हो, तीनों लोग एक ही गाँव से हो? नहीं सर, हम लोग सब अलग अलग गाँव के हैं। अलग अलग जगह से। तो आप तीनों लोग मिले कैसे? हम लोग इधर ही, मतलब कि जैसे स्टेशन में पहले हम लोग खाना वाना मांगने के लिए देता था ना खाना, तो हम लोग ठंडे को टाइम में वहाँ खाना वाना खाने के लिए चला जाता था। काम नहीं मिलता था बारिश वरिश में, तो हम लोग खाना वहाँ लेने के लिए चला जाते थे। तो वहीं मतलब खाना लेते लेते तीनों का एक जगह हो गए, तो ऐसे ही बातचीत होते होते चर्चा हो गया। तो डेली काम मिल जाता है आप लोगों को? नहीं सर, कभी कभी मिलता है, 2 दिन 3 दिन मिलता है, कभी 2 दिन बंद हो जाते हैं। अच्छा, ये है रोजी रोजगार की व्यवस्था। बिना भाई कुछ बात करेंगे? कभी कभी हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं तो निशब्द हो जाते हैं, यानी कि बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। हम जब अपने घर में बैठकर ऐसो आराम से जब भोजन करते हैं, कभी नमक कम हो गया तो हम घर वालों के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन इन लोगों की स्थिति आप देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे कि अभी हमारे साथी का ये जो नज़र गई एक बिस्किट के ऊपर, ये रियल एक घटना है। जब इनको खाने के लिए नहीं मिलता है तो ये जो 10 रुपये का है ये पार्ले, क्योंकि 5 का इससे आधा हो गया है, तो ये 10 रुपये के पार्ले में करीब 7 बिस्किट निकलते हैं। वो 7 बिस्किट से ये पेट भरकर और पानी पीकर इस जगह पर सो जाते हैं। ये सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, और ये बना है बस स्टॉप है। ये आपको बता दें जानकारी के लिए, गुंजन और बाजू में ये जो है फेमस गुजरात में फेमस अम्बे माता मंदिर, वापी का अम्बे माता मंदिर, ये गुंजन एरिया है, और ये बस स्टॉप है, ये छिरी रोड है। ये 10 रुपये का बिस्किट खाकर ये शाम को सो जाते हैं रात में, और सुबह उठकर फिर काम की तलाश में निकलते हैं। लेकिन उम्मीद नहीं होती कि काम मिल सकता है, और नहीं भी मिल सकता है। हम अपने घर पर लाइट भी रहती है, अगर गर्मी है तो हो सकता है कि नींद ना आए, लेकिन यहाँ जब से हम बैठे हैं तो मच्छर बहुत काट रहे हैं। लेकिन इन लोगों को आप देख रहे हो कि दिन भर के थके हुए, हम यहाँ पर इतनी देर से बात कर रहे हैं, भाई को आप देख सकते हो पसीना भी आ रहा है, लेकिन थका हुआ व्यक्ति नींद करेगा कैसे? कहीं पे भी सोने के लिए मिल जाए तो वहाँ सो जाएंगे। ये कोई अनाथ नहीं है, ये घर से आए हुए लोग हैं, लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में है कि जो सोचने वाली बात है। एक चीज़ और मुझे कहना है, मतलब सरकारें जो वादा करते हैं, अभी हाल ही में मैनिफेस्टो भी आ गया है, सारी राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो लेके आ रही हैं, लोगों के लिए रोड बना देंगे, लाइट की व्यवस्था कर देंगे, रोजगार की व्यवस्था। तो जो स्थिति है अभी हम दिखा रहे हैं तो अंदाज़ा आप लोग लगाइए। लेकिन जब सरकारें इस तरह की जब व्यवस्था बनाती हैं, चुनाव से पहले जो वादे करती हैं, आखिरकार वो धरातल पे आती क्यों नहीं है? अगर आती तो इस तरह की स्थिति हमें चलते हुए नहीं दिखाई देते। हालांकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ये सिर्फ मैं यहाँ पे और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप तक अगर वीडियो जा रही होगी, आप अगर रास्ते चल के अगर आप 1 किलोमीटर अगर रोड पे जाइए तो ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसे 2-4 लोग आपको रोड के किनारे सोए मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सरकारें जो अपने वादे करते हैं उस पर कहीं ना कहीं वो खरा नहीं उतर पा रही हैं। चुनाव नज़दीक है,
मुद्दा है ये एक जनता को सोचना चाहिए इस विषय में, सरकार से मांग करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी एक विशेष पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी विरोध कर रहे हैं, तो विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम उस विशेष जाति के या विशेष धर्म से हैं, बल्कि विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। जो वादे किए गए हैं सरकार के, उस विषय पे बात होनी चाहिए। बाकी जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं। वीडियो आप लोग फॉरवर्ड कीजिए और जो सरकारें वादे की हैं उनके तक पहुँचाइए। मैं जल्दी इतना किसी से कहता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने का मेन से ये है कि ये जो हम दिखा रहे हैं ये आप लोगों को हकीकत लग रहा है, ये वाकई अगर मुद्दा है तो आप लोग पहुंचाइए लोगों तक। देख लीजिए विनय भाई, आप कुछ बात है। हमारे साथी ने जो कहा है ये बहुत सही बात है। दूसरा, जैसे कि वोट बैंकिंग, वोट लिस्ट, वोट पर्ची, वो सभी नेताओं के पास रहता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो। जब आपके पास लिस्टें मौजूद हैं, जो आपको वोट देते हैं उनके नाम आपके पास मौजूद है, नंबर मौजूद है, तो क्या आपने उन तक फ़ोन करके या फिर उनके घर के हालचाल लिए क्या? सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए। लोगों को समझना भी चाहिए, समाज को भी समझना चाहिए। जैसे ये भाई ने अभी बताया, मतलब देश बहुत आगे बढ़ चुका है, विश्व के अंदर भारत का एक अलग नाम हो चुका है, भारत ने एक अलग नाम रोशन किया है, कई कार्यों में प्रगति प्राप्त की है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी, जैसे ये भाई यहाँ पर बैठे और इन्होंने बोला कि गाँव में जो लोग बोल देते हैं इनको वोट देना तो उनको ही देते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, वीडियो आप तक जाएगा तब भी आप समझेंगे कि क्या होता है कि गाँव में कोई एक पहचान वाला, कोई एक बड़ा धनी व्यक्ति है, कोई जमादार है, ये बहुत बड़ा मुद्दा ऐसे है। एक गांव में कोई लीडर टाइप आ जाता है, जैसे वो 2-4 लोगों को बगलाने का काम करता है। वो चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता हूँ वीडियो में, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, वो उनको बोलेंगे वो हमारे भैया हैं, आपका सब काम हो जाएगा और उनको ही वोट दीजिए। और ऐसे लोग, क्यों भैया, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो नहीं, सही बात। आते हैं कि इनको वोट कीजिए, आपका कोई काम रहेगा तो करा देंगे, और स्थिति 5 साल बाद वही रहती है कि ऐसे फुटपाथ पे आके सोना पड़ता है। विनय भाई, यही होता है ना, मतलब गांव में कोई बड़ा जमींदार होगा, आता है बस में, ट्रक में, ट्रैक्टर में भर के ले जाते हैं, कुछ पैसे भी किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। ऐसा ही होता है गांव में। हाँ, ऐसा ही होता है। तो ये मतलब छोटा मुद्दा नहीं है। आप सभी लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। आज के समय में जो क्या बोलते हैं कि सभी तक खबरें पहुंचती हैं, न्यूज़ पहुंचती है, वीडियो फोटोज़ पहुंचते हैं, हर जगह ये सारी जानकारियाँ लोगों तक पहुंचती हैं। आप जागरूक बनिए और अपने हक के लिए कम से कम लड़ना सीखिए, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो चाहे हम हो, चाहे कोई मीडिया हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे शासन प्रशासन हो, आपके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला है। कहते हैं ना कि अपने हक के लिए हमको लड़ना ही होता है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये बहुत बड़ा मैं आपको शब्द बता रहा हूँ। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने हक के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी इसी तरीके से, ये भाई जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको भी इसी तरीके से बैठना होगा। जी ठीक है। बाकी ये थी स्थिति यहाँ की, आप लोग देख लीजिए। इतने मतलब थक के चूर हुए लोग हैं। एक चीज़ें थी जो समाज का एक दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा पेज है जो आप लोगों को पलट के दिखा रहा था मैं। चमक दमक वाली चीज़ें तो लोग बहुत दिखा लेते हैं। बाकी आप ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, और इस वीडियो को मैं चाहूँगा आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इस विषय पे कुछ काम कर सकते हैं, जिनके तक ये वीडियो पहुँचेगा, तो हो सकता है हम उस लायक नहीं है कि हम इनके लिए कुछ कर सकें, लेकिन अगर जो लोग कोई कर सकता है तो उनके लिए कुछ करें। बाकी आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद।